वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं जसबी। अमेरिका अपने सैनिकों को यूरोप से एशिया में शिफ्ट करने जा रहा है और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वह दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ पर जिस प्रकार चाइना का लगातार अग्रेशन बढ़ता जा रहा है, चाइना इन देशों को जिस प्रकार से लगातार बुली कर रहा है, इसे चुनौती देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के द्वारा घोषणा की गई है कि यूएस शिफ्टिंग मिलिट्री फ्रॉम यूरोप टू चाइनीज़ थ्रेट टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया की बात करें और भारत की बात करें तो इन देशों को प्रति जिस प्रकार से लगातार चाइना के का रवैया देखने को मिल रहा है, इसी को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका अब यूरोपियन देशों से अपनी सेना को कम करेगा, क्योंकि यूरोपियन देशों में अमेरिका की भारी मात्रा में सेनाएं तैनात है, जिनमें हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर भी बताया था आप लोगों को कि ट्रम्प प्लान टू स्लैश यूएस ट्रप नंबर्स इन जर्मनी। ये पिछले 8 जून का हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। इसी न्यूज़ को हमने फॉलो करते हुए, क्योंकि इस प्रकार की जो अमेरिका की डिसीजन की हम बात करें, इस प्रकार के डिसीजन की यदि हम बात करें तो हालांकि ये पिछले 2 सालों से ट्रंप इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अब यूरोप से अपनी सेना को कम करके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हम दक्षिण चीन सागर की बात करें, दक्षिण चीन सागर के ऊपर जिस प्रकार से लगातार अग्रेसिव होता जा रहा है चाइना, यहाँ पर अपने कृत्रिम द्वीप बना रहा, आसपास के जितने भी देश हैं उनको जिस प्रकार से डरा धमका रहा है। तो ऐसे में अब एक तरफ तो इस वजह से भी अमेरिका अब वहाँ से यूरोप से अपनी सेना को निकालकर अब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में लगाना चाहता है। हालांकि फिलीपींस है, वियतनाम है और पूर्व के एशिया के देशों की यदि अपने बात करें तो जापान है, दक्षिणी कोरिया, इन देशों में अमेरिका की भारी मात्रा में सेनाएं हैं। या फिर गुआम, यहाँ पर पूर्वी एशिया में एक इसका मिलिट्री बेस है, यहाँ पर सेना तैनात है। दक्षिणी एशिया की यदि अपने बात करें, हिंद महासागर में जस्ट एकदम नीचे भारत के जो डियागो गार्सिया है, तो यहाँ पर सेनाएं तैनात है, परंतु ये सेनाएं कम हैं। अब ज़्यादा सेनाएं यहाँ लगाना चाहेगा अमेरिका ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर रेड डॉट देख पा रहे होंगे कि जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका का हम्बनटोटा है, मालदीव का जम्पसन्स है, सेशल्स, तंजानिया, केनिया, जिबूती और ओमान और पाकिस्तान, इन देशों में चाइना के द्वारा अपने मिलिट्री बेस बना दिए हैं। यह लगातार अपना अग्रेशन बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसे में अब चाइना को यहाँ पर काउंटर करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए अब यहाँ पर अमेरिका के द्वारा सेना को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चाइना को कैसे न कैसे रोका जाए। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर यदि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा एक क्वाड बनाया गया, कि दक्षिण पूर्व एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए ही इन चारों देशों का एक क्वाड बनाया गया और क्वाड के तहत चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है। और कल थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि पिछली 4 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने जो विजुअल मीटिंग की थी, उसमें भी इन दोनों देशों के बीच में एक लॉजिस्टिक पैक्ट हुआ था, जिसमें ये था कि भारत का जो मिलिट्री बेस है अंडमान निकोबार द्वीप में और कोकस द्वीप है ऑस्ट्रेलिया में, इनके यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज करेंगे। और इतना ही नहीं है, फिर इसके साथ साथ भारत अब जापान के साथ इस प्रकार का करने जा रहा है। अमेरिका के साथ लिमोआ वर्ष 2016 में कर चुका। लिमोआ भी एक लॉजिस्टिक पैक्ट है, ताकि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस को इस प्रकार की जो किसी प्रकार का इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर अपने मिलिट्री बेस का यूज कर सकें। और इसी प्रकार कोम का सा वर्ष 2018 में होता है, जब पहली बार भारत और
अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुई थी दिल्ली में, तो तब भारत और अमेरिका के बीच में कोम कासा हुआ। तो कोम कासा एक ऐसा पैक्ट है जिसके अंदर की एक दूसरे की सेना को खुफिया जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। और ऐसा कोम कासा, क्योंकि देखिए पहले क्या होता है, वर्ष 1999 में आपने देखो जब कारगिल स्कैंडल हुआ था, उस समय भारत ने चोटियों पर बैठे हुए घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए, तमाम तरह की जानकारी लेने के लिए भी अमेरिका से कहा गया। तो उस समय भारत का कोम कासा पैक्ट नहीं था, और उस समय अमेरिका पूरी तरह से टिल्टेड था पाकिस्तान की तरफ, तो तब नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब सिचुएशन बदल चुकी है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, नई नई चैलेंज बदल चुकी है। तो ऐसे में अब अमेरिका के द्वारा भारत के साथ कोम कासा किया जा चुका है, ताकि इन अपने यहाँ पर जितने भी तमाम मिलिट्री बेस है, वो दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं को जानकारियाँ उपलब्ध करवा सकें। और इस इंडो पैसिफिक रीजन है जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, इस रीजन में चाइना को कंट्रोल किया जा सके, तो इसी उद्देश्य के लिए किया गया है। और इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि गुआम में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के भी लड़ाकू विमान प्रशिक्षण टुकड़ी स्थापित करने का प्रस्ताव है। आपने यदि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर गुआम है, मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, तो वहीं पर ही अब इन देशों की टुकड़ियों को भी लड़ाकू विमान का भी प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया जाए कि वर्ष 2021 तक का इस संबंध में प्रस्ताव है। तो ये भी ये सारा का सारा जो हो रहा है ये चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इन दिनों आपने आज की आपने यदि खबर को फॉलो किया होगा कि चाइनीज नेवी सबमराइन्स कुड बिकम ए रियलिटी इन द इंडियन ओशन। और जिस प्रकार चाइना की जो नेवी है वो लगातार इंडियन ओशियन के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है, लगातार गश्त करती जा रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ऐसे में ही अब यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो चाइना का जो सबसे जो कमज़ोर कड़ी है ना, ये है चौक पॉइंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि होमर बहुत संकरा है ये मलक्का स्टेट, और इसी मलक्का स्टेट पर चाइना को रोकने के लिए एक इस प्रकार का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा यदि आप चाहे पश्चिम एशिया की बात करें या यूरोपियन देशों की बात करें, हमें चाइना इसी रास्ते से ही जाता है, क्योंकि चाइना का जो सबसे जो डेवलप एरिया है चाइना का वो पूर्वी एशिया है। पश्चिमी एशिया में तो चाइना के कुछ भी नहीं है, सॉरी पश्चिम चाइना में तो कुछ भी नहीं है, पूर्वी चाइना में ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो ये जितना भी यहाँ से अपना व्यापार होता है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वो इसी रीजन से होते हैं। तो यहाँ पर इसको चोक कर दिया जाए तो फिर काउंटर किया जाएगा। लेकिन चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो लगातार इस रीजन में अपनी प्रभाव बढ़ाती जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब चाइना ने डिसीजन लिया है कि अब बहुत हो गया, अब चाइना को फुल्ली आगे आकर काउंटर करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अब, लेकिन इसके ऊपर प्रतिक्रिया यदि हम बात करें तो इसके ऊपर चाइना की जो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया ये है कि वो कह रहा है कि भारत अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है और भारत एक नए शीत युद्ध में पहुंच गया। क्योंकि ये जो शीत युद्ध की बात कही गई थी, ये कही गई थी कि अमेरिका और आज चाइना के बीच में जो शीत युद्ध शुरू हो चुका है, नया शीत युद्ध की बात कही जा रही। इसमें पहले भी ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का माउथ पीस है चाइना का, उसने बार बार कहा था कि भारत को इस शीत युद्ध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक परिणाम भारत को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जिस प्रकार से भारत का साथ लगातार अलाई होता जा रहा है, भारत की और अमेरिका की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है, ऐसे में आग बबूला होते हुए चाइना ने कहा है कि भारत ने शीत युद्ध में को चुन लिया है। लेकिन एक यहाँ पर और चीज़ याद है कि फाइनेंशियल टाइम्स में एक गोल्डस्मिथ ने जो एक बात कही है कि बिल्कुल भारत की तरफ से एक नया शीत युद्ध चुन लिया गया है, और लेकिन इसकी सबसे बड़ी मूर्खता इसके पीछे वो है चाइना की, क्योंकि चाइना ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी भारत को अमेरिका के पाले में डाल दिया। क्योंकि जिस प्रकार के चाइना ने बॉर्डर के ऊपर हालात पैदा किए हैं, हमारे 20 जवानों को घात लगाकर हमारे 20 जवानों पर हमला किया और वो भी तो उसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। और इसी को ही भारत अब लगातार चाइना के प्रति एक अग्रेसिव होते हुए अब अमेरिका की तरफ और ज़्यादा झुक गया है। तो इसी नोट के ऊपर हम आने वाले समय में यहाँ इस रीजन में सदा जो इस कॉन्सिक्वेंसेस इसी रीजन में पैदा होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो थ्रेट यदि चाइना को मिलेगी तो वो इसी रीजन में मिलेगी, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में और हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में ही सबसे ज़्यादा चुनौती मिलेगी चाइना को। और चाइना की सबसे बड़ी टेंशन भी इस